हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सना साइंस स्टडी। और आज की क्लास में हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और इसे अगर आपके लिए हेल्पफुल लगती है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ प्लांट सेफ ट्यूब सेल्स एंड मोस्ट ऑफ एमेलियन एरिथ्रोसाइट इज। मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि जो प्लांट सेफ ट्यूब सेल्स होती है और मेमेलियन एरिथ्रोसाइट्स होती है उसमें कौन सा कैरेक्टर जो होता है वो कॉमन होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बी क्या है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, सी क्या है प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, डी है एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि जो ये सेफ ट्यूब सेल होती है ये डेड सेल होती है एंड द मेमेलियन एरिथ्रोसाइट्स आर एनएरोबिक इन फंक्शन। इनका जो फंक्शन होता है ये एनएरोबिक होता है। सिलेक्ट वन विच इज़ नॉट ट्रू फॉर राइबोसोम। राइबोसोम के लिए इसमें से क्या सही नहीं है, मीन्स यहाँ गलत ऑप्शन चूज़ करने हैं। मेड ऑफ टू सब यूनिट्स, फॉर्म पॉलीसोम, मे अटैच टू mRNA, हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। सो द ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि राइबोसोम आल्सो कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम ही प्रोटीन का सिंथेसिस होती है। तो इसमें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सारी चीज़ें होती हैं। राइबोसोम में दो सब यूनिट होती है, ठीक है। दो सब यूनिट होती है, एक लार्ज होती है और एक इस होती है, जो कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अलग होती है। फॉर्म पॉलीसोम मीन्स ये पॉलीसोम क्या होता है कि एक मैसेंजर आरएनए से जब बहुत सारे आरएनए जो होते हैं राइबोसोम मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अटैच हो जाते हैं, तो इसी कंडीशन को पॉलीसोम कहते हैं। मे अटैच टू मैसेंजर आरएनए यही चीज़ हो जाएगी कि मैसेंजर आरएनए पर एक या एक से ज़्यादा राइबोसोम जब अटैच होते हैं। विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ यूकैरियोट। इनमें से कौन सा यूकैरियोट नहीं है? यूग्लिना, एनाबिना, स्पायरोगैरा, एगैरिकस। तो ये तो आप सभी को पता है कि जो एनाबिना है ये तरह का ब्लू ग्रीन एल्गी है विच इज़ अ प्रोकैरियोट्स, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बाकी यूग्लिना, स्पायरोगैरा, एगैरिकस ये सब क्या है? ये सब यूकैरियोट्स हैं। ये प्रोटिस्टा में आता है। स्पायरोगैरा इज एल्गी एंड एगैरिकस इज अ टाइप ऑफ फंगस। विच ऑफ द फॉलोइंग डाई इज बेस्ट सुटेड फॉर स्टैनिंग क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की स्टैनिंग के लिए कौन सी डाई जो होती है वो बेस्ट होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा? बेसिक फंक्शन डाई, सैफ्रनिन, मैथिलीन ब्लू, कार्बिन। तो इसका राइट आंसर है एस टू कार्बिन। और कार्बिन डाई को जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को क्रोमोसोम को स्टैंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट साइज। अलग अलग तरह की सेल्स अलग अलग साइज़ की होती हैं। अरेंज द फॉलोइंग सेल्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। इनको इनकी साइज़ के बेस पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एमंग द फॉलोइंग। फर्स्ट माइकोप्लाज्मा, ऑस्ट्रिच एग, ह्यूमन आरबीसी, बैक्टीरिया। तो हमें पता है पहले से कि माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल एंड द ऑस्ट्रिच इज द बिगेस्ट सेल। तो माइकोप्लाज्मा जो होगी वो फर्स्ट नंबर पे आनी चाहिए, ठीक है। और जो ऑस्ट्रिच होगी तो ये लास्ट नंबर पे आएगी। तो इस ऑप्शन में से अगर देखा जाए इजीली जल्दी से सॉल्व करने के लिए तो ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें मिल जाएगा कि माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी सेल होती है, ऑस्ट्रिच एग सबसे बड़ी होती है। फिर इसके बाद नंबर आता है बैक्टीरियल सेल का, देन ह्यूमन आरबीसी। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगर हमें एक दो ऑप्शन भी पता है तो हम इजीली ऑप्शन को सॉल्व कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट मैनी यूकैरियोट्स। मीन्स इनमें से कौन सा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो प्रोकैरियोट्स में और बहुत से यूकैरियोट्स में कॉमन है? जैसे फर्स्ट क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, सेल वॉल प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, सब सेलुलर ऑर्गेनेल प्रेजेंट। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सेल वॉल इज प्रेजेंट। मीन प्रोकैरियोट वो बैक्टीरिया हैं तो भी उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है विच इज़ मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। और यूकैरियोट्स के केस में भी क्या होता है, अगर ये एल्गी है तो भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, अगर ये फंजाई है तो भी सेल वॉल प्रेजेंट होगी, अगर ये प्लांट्स हैं हायर तो उनमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। फंजाई में काइटिन की बनी होती है, प्लांट में सेलुलोज की बनी होती है, हेमीसेलुलोज की बनी होती है। बहुत सी एल्गी होती हैं, जो कुछ एल्गी होती है लाइक डाटम्स वगैरह में, इनमें सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट इन सब चीज़ों की बनी होती हैं। प्रोकैरियोट्स में पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हु प्रपोज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल
किसने प्रपोज किया था, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत ही वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है। 3-4 मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आए हुए हैं, यूनिट मेम्ब्रेन, सैंडविच मेम्ब्रेन, लिपिड मॉडल, इनमें से फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सबसे एक्सेप्टेड है। तो इसे किसने प्रपोज किया था? फर्स्ट है कैम्ब्रोगॉल्जी, स्लीडन एंड स्वान, सिंगर एंड निकोलसन एंड रॉबर्ट ब्राउन। तो इसे सिंगर एंड निकोलसन ने डिस्कवर किया था, सॉरी इसके बारे में बताया था। और कब किया था? ये किया था इन्होंने 1972 में। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। स्लीडन एंड स्वान ने दिया था, सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था। एंड कैम्ब्रोगॉल्जी ने गॉल्जी बॉडी की डिस्कवरी की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर आर सेक्रेटरी सेल्स? एक सेक्रेटरी सेल्स के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? गोल्जी ऑपरेटस इज एब्सेंट, मीन्स इसमें गोल्जी ऑपरेटस एब्सेंट होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इजली ऑब्जर्व इन द सेल, ओनली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल प्रेजेंट, सेक्रेटरी ग्रैन्युलर फॉर्म इन न्यूक्लियस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो सेल में ईजिली दिखाई दे जाते हैं, क्योंकि जो ज़्यादातर सेलुलर सिक्रेशंस होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं। और ये जो RER होता है, इससे राइबोसोम अटैच होते हैं, और राइबोसोम का जो काम होता है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करना है। तो इसीलिए क्या होता है कि ये ईजिली ऑब्जर्व होते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ अ टोनोप्लास्ट? टोनोप्लास्ट क्या होता है? ये क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑफ द वैक्यूल ऑफ प्लांट, सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ प्लांट, सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी होगा, मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑफ द वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल। जैसे अगर ये एक वैक्यूल है तो इसकी जो आउटर बाउंड्री होती है इसी टोनोप्लास्ट कहते हैं, उसके अंदर पूरा सेल सैक भरा होता है, जो कि प्लांट सेल में लार्ज होता है और अप्रॉक्स 90% वॉल्यूम पूरा कवर करता है सेल का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल? यूकैरियोटिक सेल के लिए इसमें से क्या सही नहीं है? फर्स्ट क्या है? इट हैज़ 80S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया, इट हैज़ 80S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। फोर्थ ऑप्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन सर्कुलर DNA एंड मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेन आर प्रेजेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जो कि यहाँ पे दिया हुआ था, आउटर में, सॉरी, इट हैज़ 80S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं, वो चाहे प्लास्टिड हो या बैक्टीरिया हो, तो इतने तरह के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, जो कि सही बात है, ये सभी में चाहे बैक्टीरिया हो, प्लांट हो, एनिमल हो, सब में प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लिपिड इज प्रेजेंट एज ए बाइलेयर, इट इज आल्सो राइट आंसर। प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इंटीग्रेटेड एज वेल एज लूजली एसोसिएटेड विद द लिपिड लेयर। हाँ, ये भी सही है, क्योंकि इसमें जो प्रोटीन्स होती है वो दो तरह की होती है, एक इंटीग्रेटेड होती हैं और एक पेरिफेरल होती है। मीन्स इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो इंटीग्रेटेड होती हैं वो इनसाइड पाई जाती हैं, एंड जो पेरिफेरल होती हैं वो सरफेस से पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स नेवर फाउंड, यही आपका आंसर सही होगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, बस वो अप्रॉक्स 1 to 5% ही पाए जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि उनमें ज़्यादातर कंटेंट जो होता है वो लिपिड एंड प्रोटीन का बना होता है। तो ये आंसर सही होगा। प्लास्टिड डिफर फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया ऑन द बेसिस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, मार्क द राइट आंसर, ठीक है। प्लास्टिड जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया से किस एक चीज़ में डिफरेंट होते हैं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ 2 लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन, ये सही है, क्योंकि दोनों में ही डबल मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन पाई जाती है। प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, ये भी करेक्ट है, क्योंकि दोनों में 70 टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ये एंड प्रेजेंस ऑफ DNA भी दोनों में पाया जाता है, ठीक है, जो कि क्लोज क्या होता है, ये सर्कुलर DNA होता है, ठीक है, बैक्टीरियल DNA कह सकते हैं। इनमें ये ऑप्शन सही होगा, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल इज ऑनली प्रेजेंट इन द प्लास्टिड एंड इज एब्सेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज प्लास्टिड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड माइटोकॉन्ड्रिया प्ले रोल इन द रेस्पिरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन ऑन सेल? एक सेल में साइटोस्केलेटन का क्या रोल नहीं होता है? देखिए जैसे क्या है, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, मेंटेनेंस ऑफ अ सेल शेप एंड स्ट्रक्चर, सपोर्ट ऑफ द ऑर्गेनेल, सेल मोटिलिटी, ठीक है। तो इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं होता है साइटोस्केलेटन का? ये होता है इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि सेल शेप स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करते हैं, सपोर्ट द ऑर्गेनेल ये भी करते हैं, सेल मोटिलिटी में भी रोल प्ले करते ही हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। द स्टेन यूज टू विजुलाइज माइटोकॉन्ड्रिया इज फास्फरिन, सैफरन, एसिटोकार्बिन, जेनस ग्रीन। माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए कौन से स्टेन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जेनस ग्रीन, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जेनस ग्रीन। सैफरन तो ग्राम पॉजिटिव निगेटिव को देखने के लिए किया जाता है। एसिटोकार्बिन जो होता है वो क्रोमोसोम स्टडी में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी? आई होप आपके लिए यूज़फुल हो, ठीक है। और आपके कोई सजेशंस हो तो आप दे सकते हैं, और वैल्यूबल कमेंट्स करिएगा आपको कैसी वीडियो लगी, और इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।